साथियों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टारगेट विद संजीव पर। तो देखिएगा यहाँ पर आप सभी को हम जो करा रहे हैं वो सीटेट रिलेटेड आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर आपको डेली के डेली क्या है, आपको यहाँ पर एक क्रैश कोर्स के नाम से यहाँ पर वीडियो देखने को मिल रही होगी, जिसमें कि आपको कंप्लीट थ्योरी आपको यहाँ पर कराया जाएगा। तो आप उसे हमारे इस चैनल को हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो के, और बायो जो हमारे चैनल का बायो है वहाँ पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से क्या है इसका फ्री PDF पा सकते हैं। आज जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं देखिएगा यूपी टेट और सी टेट, इसके साथ में जितने भी ये देखिएगा टेट हुए हैं, जैसे MP टेट हुआ है, UK टेट हुआ है, या छत्तीसगढ़ टेट हुआ है, झारखंड टेट हुआ है, बिहार टेट हुआ है, रीट हैं, ये अन्य परीक्षाएं जितनी भी हैं उन सभी की परीक्षाओं से रिलेटेड यहाँ पर जो है क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसमें 1 से लगा कर 5 और 8 5 6 से लगा कर 8 तक का कंटेंट इसके अंतर्गत दिया गया। आज जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं विज्ञान। ठीक है, विज्ञान का हम यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पीछे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और साथ के साथ यहाँ पर उसका जो थ्योरी दिए गए हैं वो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ के साथ बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। देखिएगा इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो 5020 प्लस में यहाँ पर क्या है क्वेश्चन दिए गए हैं। ये सभी के सभी कैसे हैं, वस्तुनिष्ठ हैं। तो यहाँ पर हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे और इनका थ्योरी भी यहाँ पर देखेंगे, जो कि अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वो सभी के सभी यहाँ पर क्या है बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधा डायरेक्ट अब चलते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों पर। चलिएगा साथियों, तो देखिएगा यहाँ से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पहले हम फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, उन फिजिक्स के क्वेश्चनों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हम देन केमिस्ट्री के और देन बायोलॉजी के यहाँ पर जो हम कंटेंट को कंप्लीट करने वाले होंगे। और साथ के साथ जितने भी इसमें EVS के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ कहते हैं विज्ञान में क्या आते हैं 1 से 8 तक, 6 to 8 वाले जो सीटेट होता है उसमें कुछ क्वेश्चन क्या हो जाते हैं हमारे पर्यावरण से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो वो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है करा दिए जाएंगे। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर है आप सभी के सामने। इस क्वेश्चन में कहा गया, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें दूरी के मापने के जो मात्रक हैं वो कौन कौन से मात्रक हो जाएंगे। देखिएगा इसका जो सही जवाब है वो दिया गया है वाली शत दिया गया है, मीटर है और प्रकाश वर्ष है। देखिएगा आप इसको तो जानते होंगे, मीटर को जानते होंगे, ठीक है, तो मीटर को तो जानते हैं। प्रकाश वर्ष जो होता है ये भी एक प्रकार का दूरी का मात्रक होता है, और जो ये 42 है ये भी क्या होता है, वालिशत, ये भी एक प्रकार का दूरी का मात्रक होता है। तो यहाँ पर भी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिएगा जो वालिशत होता है इसके बारे में समझ लेते हैं, ये क्या होता है। वालिशत लंबाई की एक माप है जो खुले व फैलाए हुए मानव हाथ के बराबर, यानी कि जैसे हमारा हाथ होता है उस हाथ को अगर हम फैला देते हैं, अंगूठा और जो उसकी चोटी वाली जो उंगली होती है यानी कि कनिष्का सबसे छोटी वाली उंगली, इन दोनों के जो मध्य की दूरी होती है उसे पारंपरिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी चीज़ों का आकार वालसितों में क्या होता है मापा जाता है, बताया जाता है, जिसे आमतौर पर हम लोग क्या कहते हैं, उसे विलांत कहते हैं। ये कितने इंच की होती है, तो ये 9 इंच के बराबर होती है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, जैसे यदि मैं ये एक हाथ बना देता हूँ और ये हमारी एक उंगली हुई इस तरह से, और ये हमारी क्या हुई अनामिका हुई, और ये क्या होगा हमारा इस तरह से, ये क्या हुआ देखिएगा, ये इस तरह से हमारा हाथ बन गया। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इस दूरी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वालिसित। ठीक है, इसे क्यूबिट कहा जाता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष से संबंधित देख लेते हैं। तो ये लंबाई का क्या होता है, लंबाई का एक मात्रक है जो इसे मीटर में मापते हैं। प्रकाश वर्ष भी क्या होता है, एक प्रकार की लंबाई मापक है, और लगभग ये जो होता है 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर के क्या होता है बराबर होता है। यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक वर्ष, यानी कि एक वर्ष जो हमारा 1 साल होता है, एक साल में वह दूरी जो प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने कह रहा है, देखिए एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा जो है हमारा किसका मात्रक होता है, तो एम्पियर तो आपको पता होगा ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है, और घंटा और लग गया इसमें, तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मात्रा का। देखिएगा एम्पियर घंटा क्या होता है, विद्युत मात्रा का ये मात्रक होता है। एम्पियर घंटा विद्युत मात्रक की इकाई है,
ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन मीटर होता है, या इसको क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है। और देखिएगा अगर हम शक्ति की बात करते हैं, जो शक्ति, ये तो हुआ किसका, ऊर्जा का, न्यूटन मीटर किसका मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का हो जाएगा, ठीक है। और या इसको क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। यानी कि ऊर्जा बराबर होता है हमारा कार्य बटे समय होता है, ठीक है। तो कार्य बटे समय होता है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कार्य का मात्रक क्या हो जाता है हमारा, नहीं, जूल जूल। तो यहाँ पर देखिएगा ये, या तो इसको हम कहते हैं न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर यानी कि बल गुणा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो कार्य और ऊर्जा क्या होते हैं, एक समान होते हैं, यानी कि बल गुणा डिस्टेंस हो जाती है। तो बल गुणा क्या हो जाता है हमारा, डिस्टेंस हो जाती है, यानी कि F इंटू क्या हो जाता है यहाँ पर D बन जाता है। ये इसका हो जाता है मात्रक, यानी कि बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, उसी को कार्य कहते हैं। और कार्य ही क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा द्वारा करा जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पर क्या देखिएगा, जो शक्ति है, शक्ति या सामर्थ्य, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है हमारा, जूल पर सेकंड होता है। शक्ति बराबर जो होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तो शक्ति बराबर क्या हो जाता है हमारा, कार्य बटे समय होता है, यानी कि जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं हम, इसे वाट कहा जाता है, जूल पर सेकंड को। यानी कि कार्य करने की जो दर होती है, एक मिनट में हमने कितना कार्य करा है, उसको क्या कहते हैं हम, कार्य करने की दर कहते हैं। और उसी को क्या कहते हैं, उसकी शक्ति कहते हैं, उसी की सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है 1 नैनोमीटर तुल्य होता है। अब देखिएगा 1 नैनोमीटर की बात कर रहा है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस के 9 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। 10 की घात माइनस के 9 मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। अब यहाँ पर देखो, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, यहाँ पर किसी में भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। अब जब ये ऑप्शन में नहीं दिया गया और जब मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो क्या करते हैं हम 100 से गुना करते हैं, ठीक है। 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। जब हम 10 की घात माइनस 9 की गुना 10 की घात 10 यानी कि 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 की घात कितना बन जाएगा, ये प्लस का 2 बन जाएगा, और ये प्लस का 9 है, माइनस का 9 है। ये जब दोनों आपस में गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो आपस में जुड़ेंगे तो ये माइनस का 9 और ये प्लस का 7 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 की घात माइनस के 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 10 की घात माइनस के 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब बन जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिएगा अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया। ये यूपी सुपर एडिट जूनियर भर्ती में 2021 में पूछा गया है, और वहीं पर क्या है, ये उत्तराखंड टेट के द्वारा 2020 में ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर हम समझते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन तो नहीं दिया गया, कुछ यहाँ पर कंटेंट दिया है, इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर दी गई हैं भौतिक राशियाँ, और इधर दिए गए उनके SI मात्रक। देखिएगा मात्रक पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको मात्रक भी देख लेने चाहिए। लंबाई, देखिएगा लंबाई का मात्रक जो होता है हमारा मीटर होता है, और दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है हमारा किलोग्राम होता है। समय का मात्रक क्या होता है हमारा, सेकंड होता है। एम्पियर की अगर हम बात करते हैं, तो एम्पियर किसका मात्रक हो जाता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाता है। ताप के मात्रक की बात करें तो एक केल्विन हो जाएगा। ज्योति तीव्रता की अगर हम बात करें तो कैंडेला हो जाएगा। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, कैंडेला हो जाएगा ज्योति तीव्रता का मात्रक। पदार्थ की मात्रा जो होती है, इसे किस में मापते हैं, तो मोल में मापते हैं। ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इनके SI मात्रक हो जाएंगे। चलिएगा कुछ अन्य भौतिक राशियाँ हैं, यहाँ पर देखिएगा अन्य भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक हैं। यहाँ से इनको भी देख लेते हैं, ये पूछे जाते हैं। विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है या तो वाट होगा, या क्या हो जाएगा हमारा, किलोवाट हो जाएगा। तो या तो किलोवाट दिया जाएगा विद्युत शक्ति का मात्रक, या फिर दिया जाएगा हमारा वाट। दूसरा है विद्युत आवेश। देखिएगा विद्युत आवेश जो होता है, इसको हम किस में मापते हैं, कूलाम में मापते हैं। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध की अगर हम बात करते हैं तो ओम हो जाएगा इसका आंसर। तो विद्युत प्रतिरोध को किस में मापते हैं, तो प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। एक होता है हमारा देखिएगा प्रतिरोधकता, और एक होता है प्रतिरोध। यदि प्रतिरोधकता की बात करें तो उसको किस में मापते हैं, मोह में मापते हैं, और उसका जो मात्रक होता है वो क्या हो जाता है, मोह हो जाता है, या उसको क्या कहते हैं, ओम मीटर कहते हैं, ठीक है। ओम मीटर में मापते हैं उसको। और रो इस तरह से बनाते हैं, कुछ सिंबल उसका इस तरह से होता है, ठीक है। अगले की बात करते हैं, देखिएगा विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर की बात करते हैं तो इसे वोल्टेज में मापते हैं। ज्योति फ्लक्स की अगर हम बात करें तो ल्यूमेन हो जाएगा। तो जो ज्योति फ्लक्स की मात्रक की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ल्यूमेन हो जाएगा। शक्ति की बात करते हैं तो देखिएगा जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड या वाट, जूल पर सेकेंड या वाट के हो जाता है, इसका शक्ति का मात्रक हो जाता है। चुंबकीय प्रेरण, देखिएगा चुंबकीय प्रेरण की अगर हम बात करते हैं तो चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक हो जाता है CGS प्रणाली में क्या हो जाता है, गॉस हो जाता है। तो चुंबकीय प्रेरण का CGS प्रणाली में मात्रक क्या हो जाएगा, गॉस हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर देखिएगा तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य का जो मात्रक होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है और एक इस तरह से लिखा जाता है ए, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10 की घात माइनस के 10 मीटर के बराबर होता है। 10 की घात माइनस के 10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देखिएगा फैदम, जो फैदम होता है इसमें हम समुद्र की गहराई को मापते हैं। फैदम में किसको मापते हैं? समुद्र की गहराई को फैदम में मापा जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं पराध्वनिक, तो पराध्वनिक यानी कि ऐसे साउंड जो क्या होते हैं, देखिएगा पराध्वनिक, जो पराध्वनिक होते हैं इसे हम किस में मापते हैं? मैक में। यानी कि ऐसे साउंड जो क्या होते हैं ध्वनि की चाल से अधिक तेज गति से चलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मैक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता किस में मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किस में मापा जाता है? तो टेस्ला में मापते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को। देखिए यहाँ पर एसआई पद्धति दी गई है और उसके संपूरक मात्रक, दो संपूरक राशियाँ आती हैं। एक तो हमारी समतल कोण आती है, दूसरा ठोस कोण या घन कोण आता है। तो समतल कोण को जो मापते हैं रेडियन में मापते हैं और ठोस कोण को या घन कोण को किस में मापते हैं? स्टेरेडियन में मापते हैं। तो ये पूछा जाता है कि कौन सी इनमें से पूरक राशि हैं या व्युत्पन्न राशि हैं। और इनके अतिरिक्त सात, हमारी ये सात क्या है? हमारी मूल राशियाँ हैं, दो हमारी पूरक राशि हैं। इनके अतिरिक्त जितनी भी राशियाँ आती हैं वो हमारी वो कैसी होती हैं? व्युत्पन्न राशि होती हैं। यानी कि ऐसी राशियाँ जिनको बनाने के लिए किसका जरूरत पड़ती है? हमारी मूल राशियों की जरूरत पड़ती है। मूल राशियों में हमारी कौन कौन सी सात आ जाती हैं? एक तो हमारी तापमान आ जाती है, विद्युत धारा आ जाती है, समय आ जाता है, द्रव्यमान आ जाता है, ज्योति तीव्रता आ जाती है। ठीक है, एक क्या आ जाता है? हमारा तापमान आ जाता है। ये हमारी जो है ये सात भौतिक राशियाँ हैं जो मूल राशियाँ होती हैं। अब बल है हमारा, बल का मात्रक न्यूटन हो जाता है, कार्य का मात्रक जूल हो जाता है और दाब का मात्रक क्या हो जाता है? पास्कल। देखिएगा कार्य हुआ, ऊर्जा हुआ, ये दोनों के दोनों कैसी हैं? कार्य हुआ, ऊर्जा हुआ और ये दोनों के दोनों कैसे हैं? इनका मात्रक जूल हो जाता है ये। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ से चलते हैं और अगला क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन है यूपी टेट के द्वारा पूछा गया है, 2 बार परीक्षा में आया है। एक तो 2011 वाले में आया, 2020 वाले में भी ये रिपीट हुआ है। कह रहा है कि एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है। देखिएगा अब यहाँ पर खेला कर दिया है। मैंने आपको बताया कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस के 10 मीटर के। अब यहाँ पर बनाना है हमें माइक्रोन में। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है हमें? इसको बनाना है माइक्रोन में। तो एक माइक्रोन में कितना होता है? 10 की घात माइनस के 6 होता है और 10 की घात क्या होता है? यहाँ पर 10 की घात हो जाता है 6। तो देखिएगा यहाँ पर इसको समझते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना है? 1 कितना हो जाएगा? ये 10 की घात, ये नीचे 4 आया, ऊपर क्या आया तो कितना हो गया? माइनस का 4। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना हो जाता है? 10 की घात माइनस के 4 तो ये हुए, और देखिएगा 10 की घात जो माइनस के 6 मीटर होते हैं, ये 10 की घात 6 मीटर। 10 की घात 6 मीटर से जब इसकी गुना करते हैं तो ये कितना बन जाता है? 10 की घात माइनस के 10 मीटर बन जाता है। कौन? जब हमारा एक एंगस्ट्रॉम होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 की घात माइनस के 10 मीटर होता है। हमें बदलना है किसमें? माइक्रोन में। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है वो 10 की घात माइनस के 4 माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक है, कितना होता है? 10 की घात माइनस के 4 माइक्रोन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाता है? बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए देखिए अगला यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, श्यानता का विमेय सूत्र क्या है। देखिए श्यानता का विमेय सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसका विमेय सूत्र दिया गया है। हरियाणा टेट के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है 6 to 8 लेवल में। तो श्यानता का जो विमेय सूत्र होता है हमारा वो होता है m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -1 होता है। ये इसका श्यानता का क्या हो जाएगा? विमेय सूत्र हो जाएगा। चलिएगा कुछ विमाएँ दी गई हैं, इन विमाओं को देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है? अति महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती हैं। तो चलिएगा इनको और देख लेते हैं। यहाँ पर दी गई है हमारी भौतिक राशियाँ और उनका दिया गया है सरल भौतिक विमेय सूत्र दिया गया है और उनका संबंध दिया गया है राशियों से, किस तरह से ये बनी है। देखिएगा क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल होता है उसमें लंबाई गुणा क्या होती है? चौड़ाई होती है। जो लंबाई होती है एक प्रकार की क्या होती है? दूरी होती है। चौड़ाई भी क्या होती है? एक प्रकार की दूरी होती है। तो दूरी को हम किस में प्रदर्शित करते हैं? तो एल से इनको प्रदर्शित करते हैं। इन जब एल की और एल की गुणा करेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका विमेय सूत्र बन जाता है एल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल का जो विमेय सूत्र होता है वो हो जाता है एल स्क्वायर। बेग या चाल, तो बेग और चाल जो होती है हमारी वो होती है दूरी बटे समय। दूरी क्या है? एक प्रकार की मूल राशि है जिसको हम मीटर में व्यक्त करते हैं, और समय क्या हमारा? एक प्रकार का सेकंड है। मीटर की जो विमा होती है वो एल होती है, एल से लिखते हैं, और समय जो होता है टी से लिखते हैं। ये हो जाता है बटे में टी। जब ये टी नीचे से ऊपर जाती है तो क्या हो जाता है? ये बन जाता है हमारा एल टी -1। तो हमारा जो विमेय सूत्र हो जाएगा दूरी का
उसका सॉरी चाल का और वेग का वो हो जाएगा LT-1 यहाँ पर हो जाएगा। अगला है देखिए हमारा त्वरण। जो त्वरण है, त्वरण क्या होता है हमारा वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन देखिएगा, वेग की विमा आई है हमारी LT-1 अपॉन में क्या है समय, यानी कि समय में परिवर्तन है। अब ये समय जब फिर से ऊपर जाएगा तो फिर से माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा LT-2 हो जाएगा। तो LT-2, तो ये किसका विमेय सूत्र बन जाएगा हमारा त्वरण का। तो त्वरण बराबर क्या हो जाता है हमारा LT-2 हो जाता है त्वरण का सूत्र। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि अगले विमा देखते हैं। अगला है हमारा बल। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब देखिएगा त्वरण का सूत्र आया हमारा LT-2 और द्रव्यमान की बात करा, जो द्रव्यमान होता है उसे किससे किलोग्राम में मापते हैं और विमा क्या लिखते हैं उसकी m। तो यहाँ पर हमारा सूत्र बन जाएगा MLT-2। तो ये बन जाएगा MLT-2 हो जाएगा किसका, बल का। तो बल का यानी कि m का मात्रक क्या हो जाएगा, m की विमेय सूत्र क्या हो जाएगी, द्रव्यमान की m हो जाएगी और त्वरण की विमेय सूत्र क्या हो जाएगी LT-2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसका सूत्र बन जाएगा हमारा MLT-2, ये इसका सूत्र बन जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगली राशि आती है यहाँ पर देखिएगा कार्य। कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। और बल का विमेय सूत्र तो अभी पढ़ा था हमने, MLT-2 होता है। और यहाँ पर दिया गया है विस्थापन, जो कि एक प्रकार की क्या है दूरी, तो क्या हो जाएगा L हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ML2T-2 इसका सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो कार्य की विमेय सूत्र क्या हो जाएगा हमारा ML2T-2। ML2T-2 किसका है, कार्य का है। MLT-2 किसका हो जाएगा, MLT-2 हो जाता है हमारा किसका, ये बल का हो जाता है। अब आता है शक्ति। शक्ति क्या है, कार्य बटे समय। देखिएगा कार्य का तो अभी निकाला हमने ML2T-2 और इसमें किससे भाग करनी है हमें, समय से। जब समय से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ML और ML2 और T माइनस क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से T ऊपर जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा ML2T-3 किसका हो जाएगा, ये शक्ति का हो जाएगा। संवेग, देखिएगा संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान का तो विमेय सूत्र होता है हमारा m, और जो वेग होता है, वेग का हमें पता है क्या होता है, LT-1 होता है। ठीक है, LT माइनस क्या होता है 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये दाब का हो जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा किसका, दाब का MLT-1। ये संवेग का हो गया। हाँ, अब दाब की बात करते हैं। दाब क्या आता है हमारा, बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमेय सूत्र तो हमें पता है क्या होता है, MLT-2 होता है। ML और T-2 होता है, बटे में क्या आ जाएगा, देखिएगा बटे क्षेत्रफल, तो यानी कि लंबाई स्क्वायर, तो L स्क्वायर हो जाएगा। ये जब L स्क्वायर प्लस का ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब ये माइनस का हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगी, एक घात कम हो जाएगी। ये 2 हैं प्लस के, ये माइनस के 2 हैं, यहाँ प्लस का 1 है, तो ये कितनी आ जाएगी, ML2 L-1। तो ये बन जाएगा देखिएगा ML-1 T⁻²। यहाँ पर ये इसका दाब, ये दाब का क्या हो जाएगा, विमेय सूत्र बन जाएगा। गतिज ऊर्जा, देखिएगा 1/2 द्रव्यमान गुणा क्या होता है, वेग स्क्वायर, यानी कि 1/2 mv² लिखते हैं हम। ये हमारा क्योंकि एक न्यूमेरिकल नंबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको छोड़ देते हैं जब भी हम विमेय सूत्र लिखते हैं। यहाँ पर आया m क्या होता है, द्रव्यमान, जो कि किलोग्राम में मापते हैं। और किलोग्राम का विमेय सूत्र क्या होता है हमारा, तो इसे हम m में लिखते हैं। और देखिएगा वेग, वेग का विमेय सूत्र क्या होता है हमारा LT-1 है ना, LT-1। अब ये चूंकि इसकी घात 2 है, होल घात इसकी कितनी है, 2, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ML² और T⁻⁻, जब 1 की गुणा -2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर ये सूत्र बन जाएगा ML² T-2। तो ये किसका बन जाएगा हमारा, गतिज ऊर्जा का। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या बन जाएगा हमारा, ML² T-2 यहाँ पर गतिज ऊर्जा का विमेय सूत्र बन जाएगा। चलिएगा अगले की तरफ चलते हैं। और अगला है हमारा देखिएगा यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र हमारा यहाँ पर पूछा जाता है, बल गुणा दूरी का स्क्वायर बटे में क्या होता है, द्रव्यमान, पहला द्रव्यमान बस गुणा दूसरा द्रव्यमान, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, ये बल गुणा दूरी का स्क्वायर बटे क्या हो जाता है, दोनों पिंडों के बीच, दोनों पिंडों का द्रव्यमान। और इसका विमेय सूत्र आ जाता है निकल के m-1 L⁻³ और T⁻2 यहाँ पर बन जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होता है।
देखिएगा क्षेत्रफल का SI मात्रक जो होता है हमारा वो होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि लंबाई को किस में मापा जाता है, मीटर में, और क्षेत्रफल जो होता है हमारा वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा क्या होता है, ये चौड़ाई होता है। तो जो लंबाई होती है एक प्रकार की दूरी होती है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। चौड़ाई जो होती है एक प्रकार की क्या हो जाती है, ये भी एक प्रकार की लंबाई होती है, इसको भी किस में मापते हैं, मीटर में। तो ये हो जाएगा हमारा दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक घात इसकी मीटर की, एक घात इसकी, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन को अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि जो तापमान है, तापमान का मानक क्या है। तो इसको देखिएगा हम किस में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं। तापमान का मानक क्या है, या तापमान को किस में मापते हैं, या तापमान का SI मात्रक क्या है, सबका जवाब क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। दूसरा हमारा मानक निर्धारण करने का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है। देखिएगा जो हमारा SI भी है, SI सिस्टम है, ठीक है, ये SI सिस्टम है, इसका जो कार्यालय है वो कहाँ पर है, इसका ऑफिस कहाँ हो जाएगा, फ्रांस में है। कहाँ हो जाएगा, ये फ्रांस में है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। देखिएगा समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा नॉट। देखिए समुद्री जो नौ संचालन होता है उसकी जो दूरी को मापते हैं हम नॉटिकल मील में मापते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा नॉट। दूसरा है ध्वनि की तीव्रता को किस में मापते हैं, तो देखिए ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं, और इसका जो खोज करी थी वो डेसीबेल नाम के वैज्ञानिक ने करी थी, इसीलिए उनके नाम पर क्या होगा, इसका मात्रक रख दिया उन्होंने डेसीबेल। ओजोन परत को हम किस में मापते हैं, तो इसको हम डॉप्सन के द्वारा मापते हैं, यानी कि ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो किस में मापी जाती है, डॉप्सन में मापी जाती है। भूकंपीय तरंगों की जो गति मापते हैं, इसकी मापने की गति की इकाई क्या होती है, तो ये रिएक्टर स्केल होती है। तो भूकंप की तीव्रता को हम किस पर मापते हैं, रिएक्टर स्केल के द्वारा मापते हैं भूकंप की तीव्रता को। चलिएगा यहाँ पर हम कुछ ये वो दिए गए हैं मात्रक, और उनका किसके द्वारा हम क्या मापते हैं इनको और देख लेते हैं। आज की क्लास यहीं पे इसके बाद में विराम कर देंगे। चलिएगा तो देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मात्रक दिए गए हैं। जैसे अगर बात करा जाए शुद्ध दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र क्या होता है, तो लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं, शुद्ध दूध की मात्रा को मापते हैं। दूसरा है हमारा देखिए वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या होता है, इसे हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं। तीसरे के अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, यह था द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने वाला क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या होते हैं, हम द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है हमारा, तो बैरोमीटर कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या, बैरोमीटर। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा दूर स्थित वस्तु का उच्च तापमान मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं या पायरो हीलियोमीटर का प्रयोग करते हैं। दोनों के दोनों यहाँ पर सही हो जाते हैं। पायरो हीलियोमीटर ऑप्शन में दिया जाए तो वो भी सही है, और यहाँ पर क्या है पायरोमीटर दिया जाए तो वो भी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा मनुष्य का शरीर का तापमान मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो थर्मामीटर। देखिएगा थर्मामीटर के द्वारा हम क्या है तापमान को मापते हैं। इस थर्मामीटर में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो पारा धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, पारा धातु का प्रयोग करते हैं। रक्त दाब मापने का यंत्र क्या होता है हमारा, स्फैग्नोमैनोमीटर होता है। देखिएगा थर्मामीटर में और स्फैग्नोमैनोमीटर में, इन दोनों में किसका प्रयोग करते हैं, तो द्रव धातु पारा का प्रयोग करा जाता है इन दोनों में। समुद्र की गहराई मापने का यंत्र क्या होता है हमारा, तो फैदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने का यंत्र जो होता है हमारा वो फैदोमीटर कहलाता है। आंसर हो जाएगा फैदोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा स्वर्ण की शुद्धता मापने का यंत्र क्या है, तो देखिएगा कैरोटोमीटर। कैरोटोमीटर में हम सोने की जो शुद्धता होती है उसको मापते हैं, और सबसे शुद्ध सोना जो होता है हमारा वो 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध माना जाता है। और जो आभूषण बनाए जाते हैं वो कितने के होते हैं, 18 कैरेट के आभूषण बनाए जाते हैं। आप ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या होता है। देखिएगा विद्युत धारा को मापने का जो यंत्र होता है हमारा वो होता है एमीटर। एमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा को मापते हैं। अगला है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। तो देखिएगा झूठ का पता लगाने वाला यंत्र जो होता है हमारा उसे कहते हैं हम पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ से हम झूठ का पता लगाते हैं। और देखिएगा झूठ का पता लगाने के जो विधि होती है उसमें नार्को टेस्ट आ जाता है, और क्या आ जाता है हमारा बोलोग्राफ टेस्ट आ जाता है। ये टेस्ट जो आ जाते हैं हमारे किस में आ जाते हैं, झूठ का पता लगाने में आ जाते हैं। पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र, देखिएगा एक होता है हमारा क्रेस्कोग्राफ। जो क्रेस्कोग्राफ होता है, इस क्रेस्कोग्राफ के अंतर्गत हम पौधों की क्या मापते हैं, वृद्धि को मापते हैं।
गैसों का दाब मापने वाला यंत्र क्या होता है? देखिए मैनोमीटर, मैनोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, गैसों के जो दाब होता है उसको मापते हैं। वायु की गति मापने का यंत्र, तो वायु की गति हम किसके द्वारा मापते हैं? एनीमोमीटर के द्वारा हम वायु की गति को मापते हैं एनीमोमीटर से। अगला है हृदय की जो ध्वनि होती है उसको सुनने का यंत्र कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा स्टेथोस्कोप, जिसे हम आला कहते हैं। और जो स्टेथोस्कोप होता है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अगला है वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र क्या होता है? तो देखिए वर्षा की जो मात्रा ज्ञात करते हैं हम किससे करते हैं? आंसर हो जाएगा हमारा रेन गेज। रेन गेज से हम वर्षा की मात्रा को मापते हैं। ध्रुवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र क्या होता है? तो देखिए ध्रुवों की जो प्रवाह की गति मापते हैं वो वेंचुरीमीटर के द्वारा मापते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा वेंचुरीमीटर। ध्रुवों की श्यानता ज्ञात करने वाला यंत्र क्या होता है? तो इसे कहते हैं हम विस्कोमीटर। विस्कोमीटर के द्वारा हम ध्रुवों की श्यानता को मापते हैं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र क्या होता है हमारा? तो फोनोमीटर हो जाता है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को कंटेंट पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। आपको हमारे यहाँ पर चैनल पर जो देखने को मिलेगा, देखिएगा सीटेट का एक हम क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स है जिसमें कि कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर आपको CDP भी पढ़ाई जा रही है और आपको यहाँ पर हिंदी का भी कंटेंट, आपको यहाँ पर हिंदी का जो पेडागोजी पोर्शन होता है वो भी देखने को मिलेगा। और साथ के साथ में आपको जो विज्ञान का शिक्षण है, विज्ञान का शिक्षण के भी आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगे। कुछ टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैथ का शिक्षण में आपको देखने को मिल जाएगा। ये सभी के सभी के यहाँ आपको यहाँ पर थ्योरी देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। और आपको यहाँ पर PYQs, यहाँ पर क्या है PYQs, आपको यहाँ पर भर भर के PYQs को देखने को मिलने वाले हैं सीटेट के रिलेटेड। आपको यहाँ पर साइंस देखने को मिलेगा कंप्लीट, जो कि किसके लिए यूजेबल है? ये तो 6 to 8 के लिए। ये किसके लिए यूजेबल है? तो ये 6 to 8 के लिए क्या है, उपयोगी होने वाला है। साथ के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मैथ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि हमारा 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूजेबल होगा। तो मैथ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आपको डेली की क्लास आपको देखने को मिलने वाली है यहाँ पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।